आपके स्वर्ण के, चांदी के, बर्तन के, कपड़े के बहुत सारे हिस्सेदार हैं। जितना भी आपके पास में धन है उसके ढेरों हिस्सेदार होंगे, पर एक धन हमारा खुद का होता है जिसका कोई हिस्सेदार नहीं होता। सब धन के हिस्सेदार हैं, पर एक धन है, उस धन का कोई हिस्सेदार होता ही नहीं है। वो धन है आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका कष्ट, आपकी बीमारी, आपका रोग। वो धन एक ऐसा धन है जिसका कोई भी हिस्सेदार नहीं बनता। हम आपसे पूछें, प्रयागराज में आई हुई मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से मैं एक प्रश्न करूं, आपकी कमर में दर्द होता है तो उसका कोई हिस्सेदार होता है क्या? आपके सिर में दर्द होता है तो उसका कोई हिस्सेदार होता है क्या? आपके पलंग के तकिए के नीचे अगर कोई 500 के नोट की गड्डी रखी है तो उसके बहुत सारे हिस्सेदार हैं। उसके हिस्सेदार हो सकते हैं, पर आपके दुख का कोई हिस्सेदार नहीं, कोई नहीं। आपकी तकलीफ का कोई हिस्सेदार नहीं हो। परशु महापुराण की कथा में पार्वती खंड में, उमा संहिता में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा है कि दुनिया के लोगों के धन के हिस्सेदार बहुत होंगे, दुनिया के लोगों की प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत होंगे, दुनिया के लोगों की संपदा के हिस्सेदार बहुत होंगे, पर पार्वती जो मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करता है उसका दुख का कोई हिस्सेदार नहीं होता, पर जब वो पवित्र मन से मेरे ऊपर एक लोटा जल समर्पित करता है तो उसका दुख का हिस्सेदार मैं स्वयं। उसके दुख का कोई हिस्सेदार होगा तो वो शिव होगा। आवाज नहीं जा रही है, वहां से माताएं चिल्ला रही हैं, आशीष वहां साइड। उनके दुख का हिस्सेदार मैं स्वयं हूं। इनके एक आदमी को पीछे भेजो तो वो सुन लेगा वहां से। दुख का हिस्सेदार शिव कह रहे हैं कि जब कोई एक लोटा जल समर्पित करता है, जब कोई एक लोटा जल मुझे देता है, तो वो जब दुखी होता है तो उसके दुख का निवारण करने के लिए मैं स्वयं उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसके दुख को काट देता हूं। उसके दुख को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। उसकी तकलीफों को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। और मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु
चुपचाप में रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। शिव से कहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हारी कट जाए। शिव जी से करी हुई प्रार्थना ऐसी कोई नहीं है जो तुम्हारी प्रार्थना को शिव स्वीकार ना करे, शंकर स्वीकार ना करे। क्या चल रहा है अभी प्रयागराज में? 1 महीने का क्या चल रहा है? इसको कुंभ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे माघ मेला। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है। संत आते हैं, निवास करते हैं, 1 महीना रुककर सत्संग करते हैं और फिर चले जाते हैं। आप क्या करने आए हो? 2 तरह के संत होते हैं, एक ठेठ का, दूसरा पेट का। जो ठेठ का संत होता है वो एकांत में छिपकर भगवान का भजन करता है, और जो पेट का संत होता है वो छपाकर खाकर अपना गुणगान करता है। 2 तरह के। एक छपाकर खुश होता है, एक छिपकर खुश होता है। ठेठ का जो संत होता है, जो ठेठ का संत है, वो एकांत में बैठेगा, एकांत में भोजन करेगा, एकांत में भजन करेगा, एकांत में भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए जितने कल्पवासी हैं जो यहाँ कल्पवास करने के लिए आए हैं, वो ये नहीं देखते कि मेरे कमरे में जिस टेंट में मैं रह रही हूँ उस टेंट में हीटर लगा है कि नहीं लगा। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये नहीं देखते कि मेरे टेंट के अंदर अच्छी व्यवस्था है कि नहीं। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये देखते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि मेरा टेंट बिल्कुल रोड के किनारे है कि नहीं। जो कल्पवासी होते हैं वो कोने में एकांत में छुपकर अपना तंबू लगाकर उसमें बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भजते हैं, छिपकर रहते हैं, छपाकर नहीं, सामने आकर नहीं। क्यों हमारे शास्त्रों में कहा गया कि संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधु, सन्यासी, तपस्वी जन जंगल में जाते थे, वन में जाते थे, तपस्या करते थे, वन में जाकर छिपकर बैठ जाते थे, तप करते थे। जहां कोई ना आए वहां संत जाकर, साधु जाकर, गुरुजन जाकर, तपस्वी जन जाकर साधना करते, तप करते थे, साधना करते थे। तो क्या पहले के संत शहर में जाकर तप नहीं कर सकते थे जिससे लोग हमको देखें? क्या पहले के संत शहर में पहुंचकर क्या अपना प्रचार करने का प्रयास नहीं कर सकते थे कि हमको देखें लोग, हम इतनी साधना कर रहे हैं, हम इतना तप कर रहे हैं, हम इतना व्रत कर रहे हैं, लोग हमको देखें, सोशल मीडिया पे डालें?